सभी दोस्तों को जय भीम। दोस्तों, हमने इतिहास में आप लोगों को पाषाण काल पढ़ाया था और पाषाण काल पढ़ाने के बाद उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि पूरा पाषाण काल क्या है, मध्य पाषाण काल क्या है, नव पाषाण काल क्या है। पूरा एक्सप्लेन के साथ आप लोगों को समझाए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पीछे जाकर पुरानी वीडियो पड़ी है, 2-3 दिन पहले की है, उसको जाकर पूरा डिटेल में मैंने पढ़ाया है। क्या क्या वहाँ पर मिला था साक्ष्य और क्या क्या नहीं मिला था, मैंने एक्सप्लेन के साथ बताया है। आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। क्या पढ़ेंगे? हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता पढ़ने से पहले आपको बता दें कि इसका कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक था, हड़प्पा सभ्यता कब खोजी गई और कहाँ से कहाँ तक था। तो आपको बता दें उसका कार्यकाल लगभग था 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1520 ईसा पूर्व। दोस्तों, आपको बता दें कि इसको हमने एनसीईआरटी से लिया है। कहाँ से लिया है? एनसीईआरटी का ये है 2500 कितना 2500 ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व। कुछ लोगों का मत है जैसे कि 2350 कितना 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक बहुत से लोग बताते हैं, बहुत से टीचर ऐसे हैं जो बताते हैं, लेकिन हमने एनसीईआरटी से लिया है। तो अगर पूछ देगा तो आप लोग बताइएगा इसी को, क्योंकि आपको बता दें मैंने आप लोगों से बताया था कि ईसा पूर्व और ईस्वी का मतलब क्या है। तो एक्सप्लेन के साथ मैंने बताया था कि ईसा पूर्व और ईस्वी का मतलब क्या है। तो यहाँ पर देखिए, ईसा पूर्व का मतलब बीसी बताया था इंग्लिश में और ईस्वी का मतलब एडी बताया था। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आप लोग यहाँ देखकर कंफ्यूज मत होइएगा कि ये 2500 से 1500 उल्टा कैसे चला गया। तो यही है, ईसा पूर्व में जो ज्यादा होता है वो ईस्वी में कम होता है। जैसे कि आप लोगों ने मैथ पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है? मैथ पढ़ा होगा। तो आप लोग देखे होंगे कि ये लाइन होती है और बीचों बीच में जीरो होता है। इधर जाओगे तो एक प्लस में सब होते हैं और इधर जाओगे तो माइनस में क्या होते हैं? माइनस में होते हैं। तो अब ये पूछ लिया जाए कि जीरो, देखिए जीरो के इधर से गिनती होती है, इधर जाओगे तो इधर, इधर जाओगे तो इधर, इधर जाओगे तो बढ़ती संख्या होती है और इधर जाओगे तो घटती संख्या होती है। तो आपको बता दें कि जैसे कि ये जीरो के पास में जितना होगा वो उतना माइनस में बड़ा होगा। तो हम आपसे पूछें कि -3 बड़ा है कि -1 बड़ा है, तो क्या होगा? -1 बड़ा है। तो इसी प्रकार ये पूर्व है ना, तो पीछे जितना जाओगे तो उतना वो छोटा होता है और आगे आओगे तो वो बड़ा होता है। तो ये देखिए 1500 ईसा पूर्व है तो ये छोटा होता है किससे? 2500 ईसा पूर्व जो है छोटा है किससे? 1520 ईसा पूर्व। तो ये आ गया है, तो इसको अगर काउंटिंग करोगे तो ये छोटा नहीं है। तो आप लोग मैथ का तरीका अपनाइएगा और सब समझ में आएगा। तो ये तो हड़प्पा सभ्यता का इस 2500 ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व हमने एनसीईआरटी से लिया है, इसका वो था। तो आपको बता दें कि अब हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों, कभी कभी इसको कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। मैंने आप लोगों को उसमें पूरा पाषाण काल में बताया था कि जो उसमें तांबा और टीन का मिश्रण से एक क्या बना था? तांबा और टीन के मिश्रण से कांसा बना था। तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। अधिकतर इसमें कांसा का उपयोग किया गया और कांसा मिला भी है, तो इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। इसको नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को, हड़प्पा सभ्यता को ही नगरीय सभ्यता बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या मिला है? नगर का ही निर्माण हुआ है। तो आइए जानते हैं कैसे क्या हुआ। दोस्तों, आज कुछ लोग गाँव में रहते हैं और कुछ लोग शहरों में रहते हैं। तो जब जो लोग शहर में रहते हैं या नगरों में रहते हैं और जो लोग गांव में रहते हैं, तो उनमें कुछ समानताएं हैं और कुछ लोगों में समानताएं नहीं हैं। कुछ लोगों का रहन सहन अलग है और कुछ लोगों का रहन सहन अलग नहीं है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि उस समय 2500 वर्ष पूर्व, क्या 2500 वर्ष पूर्व या पहले हमारा जो नगर का निर्माण हुआ था, भारत में नगर था, क्या था? भारत में नगर का निर्माण हुआ था। नगर उस समय खुदाई करने पर पता चला कि 2500 वर्ष पूर्व पहले नगर का निर्माण हुआ था। किसमें? भारत में। दोस्तों, आपको पता है कि उस समय के जो नगर उस समय प्राचीन काल के जो नगर थे और आज काल के जो हम लोग बनाते हैं, स्विमिंग पूल हो गया, स्नानागार हो गया, अन्नागार हो गया, आजकल हम लोग बनाते हैं, उस समय 2500 पहले जब नगर की खुदाई हुई थी, मतलब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी, तो उस समय नगर जो प्राप्त हुए थे, तो उस समय भी जो आजकल के स्विमिंग पूल वगैरह थे उस समय भी थे। पहले जैसे मकान इमारत वगैरह थे, पहले भी गड्ढा खुदाई पर, मतलब जब जमीन की हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई तो अच्छे अच्छे बहुत से नगर मिले। ऐसा नगर मिला कि जो देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। पुरातत्वविदा जो थे उस समय के वैज्ञानिक थे,
वो लोग मतलब आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा भी था क्या। जो आजकल के लोग कर रहे हैं सेम एकदम उससे भी अच्छा और उससे भी बढ़िया पहले 2500 वर्ष पूर्व पहले का था। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो विश्व में देखिएगा इधर, जो विश्व का प्राचीन नगर का सभ्यताओं जो सभ्यता था उस समय का, वो कहाँ पर विकसित हुआ था, तो नदियों के किनारे विकसित हुआ था। जो प्राचीन काल की सभ्यता है वो कहाँ पर विकसित हुआ था और क्यों विकसित हुआ था, तो वही जानना है हमें। पहले हम आप लोगों को बेसिक बता देते हैं कि बेसिक अगर आप लोग जान लोगे तो कल हम लोग जो बचा होगा वो करेंगे, और क्वेश्चन इस पर भी 10-20 जो बनेगा क्वेश्चन उस पर भी हम लोग हड़प्पा सभ्यता पर बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जो विश्व का प्राचीन नगर था, क्या लिखा है, प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास कहाँ पर हुआ था, नदियों के किनारे हुआ था। अब नदियों के किनारे क्यों हुआ था, तो खेती करने के लिए। क्या खेती करेंगे, सबसे पहले खेती करने का जैसे उपाय था वहां पर, क्योंकि वहां पर पानी पास में था, और वहां पर सींचने वगैरह में मैंने बताया था ना, नवपाषाण काल में सब फसल वगैरह उगाना सीख लिए थे और उसको रखना भी सीख लिए थे नवपाषाण काल में। तो हड़प्पा सभ्यता आएगा तो इसमें तो अब वो लोग जाहिर सी बात है कि नगर वगैरह विकसित करेंगे। मैंने बताया था कि धीरे धीरे नगर का निर्माण होना शुरू हो गया था नवपाषाण काल में ही। तो अब यहाँ हड़प्पा सभ्यता में तो पूरा होगा ना, तो क्या होगा, खेती के लिए पानी उपलब्ध कराना। क्या, इसलिए देखिए विश्व में प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि खेती के लिए वहां पर पानी उपलब्ध कराना। और जब पानी उपलब्ध हो जाएगा तो अनाज उत्पन्न होगा। क्या होगा, अनाज उत्पन्न होगा, और जब अनाज उत्पन्न होगा तो व्यापार बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, देखिए अनाज जब उत्पन्न होगा तो अपने खाने के लिए भी रखेंगे और बेचने के लिए भी रखेंगे। ये मोटे शब्दों में कहें तो व्यापार, मतलब व्यापार को बढ़ावा दिया। फिर जब अनाज उत्पन्न हुआ फिर व्यापार को बढ़ावा दिया और अपने खाने के लिए भी रखा। और जब व्यापार बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, जब आपके पास पैसा आने लगता है तो आप लोग क्या करते हो, घर मकान वगैरह बहुत अच्छे अच्छे कार वगैरह लेने लगते हो। तो इसी प्रकार व्यापार जब बढ़ा तो उस समय नगरों का क्या हुआ, विकास का संभावना मतलब बढ़ने लगी। जो विकास हुआ था नगरों का विकास होना उस समय 2500 वर्ष पूर्व की बात बता रहे, देखिएगा, तो विकास होना शुरू हो गया। दोस्तों आपको बता दें कि विश्व में फलस्वरूप, देखिए फलस्वरूप विश्व में पहली बार अलग अलग नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। अलग अलग नगरों के किनारे नगरीय सभ्यताओं का विकास हुआ। इधर देखिए, विश्व में पहली बार अलग अलग नदियों के किनारे अलग अलग नगरों का विकास हुआ। इसीलिए जिसमें सिंधु नदी, देखिए सिंधु नदी के तट पर विकसित हुआ हड़प्पा सभ्यता। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसको खोजने में बहुत टाइम लगता है और बनाने में भी अपने मन से लिखा जाता है। देखिए जिनमें से सिंधु नदी के तट पर विकास हुआ हड़प्पा सभ्यता। किस पर विकास हुआ, हड़प्पा सभ्यता अगर पूछ देता है किस पर विकास हुआ, तो सिंधु नदी के तट पर विकास हुआ। सिंधु नदी जो है इस समय पंजाब के प्रांत में सिंधु नदी है, उसमें हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सन 1921 की बात है। सन 1921 की बात है दोस्तों। पूछ देता है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ, तो हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में हुआ। पूछ देता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया। किसने, दयाराम साहनी। तो वही कह रहा है 1921 में जब अंग्रेजों का प्रभाव था। कब था, 1921 में जब अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा या अंग्रेजों का प्रभाव था। देखिए इधर 1921 की बात है, जब भारत में अंग्रेजों का राज था या प्रभाव था। तो इसी वर्ष पुरातत्वविदों ने, क्या, इसी वर्ष जब अंग्रेजों का उस समय भारत पर राज्य था, तो उसी समय अंग्रेजों ने मतलब पुरातत्वविदा जो उस समय के वैज्ञानिक थे, उन्होंने पंजाब के सिंध प्रांत में, कहा, पंजाब के सिंध प्रांत में किसकी, हड़प्पा सभ्यता की खोज की। किसकी, हड़प्पा सभ्यता की या हड़प्पा स्थल की खोज की। देखिए इधर पंजाब प्रांत में हड़प्पा स्थल की खोज की। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि लिखा है कि यहाँ के स्थल प्राप्त अवशेष अध्ययन से पुरातत्वविदाओं को ज्ञात हुआ कि यह एक नगरीय सभ्यता थी। जब उन्होंने खोजा तो उनको ज्ञात हुआ कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये क्या है, एक नगरीय सभ्यता है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो हड़प्पा सभ्यता को पूछ देता है कि ये कौन सी सभ्यता है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता ना देकर पूछ देता है कि हड़प्पा सभ्यता को ही आपको बता दें कि कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। इसमें फीड कर लीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता को ही कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। कांसा का निर्माण कब हुआ था, मैंने बताया था कि नवपाषाण काल में ही। जैसे पाषाण काल आप पढ़े थे तो उसी समय तांबा और टीन मिलकर कांसा का निर्माण किया था। तो
हड़प्पा सभ्यता को ही नगरीय सभ्यता बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता को ही कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। तो वही ये पॉइंट है, देखिएगा हड़प्पा नामक स्थान को, इस स्थान से अवशेष सबसे पहले मिले थे। और हड़प्पा सभ्यता कहाँ गया, ये अगला पॉइंट मोहनजोदड़ो कहते हैं, यहाँ नहीं, ये देखिएगा दोस्तों 1921 की बात है, जब अंग्रेजों ने, भारत में अंग्रेजों का राज था, तो इसी समय पुरातत्वविदों ने पंजाब में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ के स्थल से प्राप्त अवशेषों का अध्ययन से पुरातत्वविदों को ज्ञात हुआ कि यह नगरीय सभ्यता थी। तो यह क्या थी, नगरीय सभ्यता थी। मैंने आपको पहले ही बताया कि खुदाई करने पर पता चला कि ये एक बहुत बड़ा विशाल सा नगर था, जो उस समय का नगर था। आज शायद बात हो पाए, उसी का हम लोग लगता है कि कॉपी करके लोग बना रहे हैं इस समय, तो मैंने बता दिया। अब देखिएगा, इसी प्रकार सिंध प्रांत में एक और नगर का निर्माण हुआ। किसका, जो पहले तो सिंध प्रांत में हड़प्पा सभ्यता है, पूछता है कि सबसे पहले कौन, किसका विकास हुआ, तो एक हड़प्पा नामक स्थान था, वहां पर हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, इसीलिए सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। इसी सिंध प्रांत में आपको बता दें कि एक और नगर का निर्माण हुआ, एक और नगर का निर्माण हुआ, उसका नाम है मोहनजोदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, तो 1922 में। तो मोहनजोदड़ो की खोज हुई। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो राखल दास बनर्जी। किसने, पूछ देता है पेपर में, डायरेक्ट पूछता है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, तो राखल दास बनर्जी ने की। किसने की, राखल दास बनर्जी ने। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि इसी प्रांत में एक गांव और मिला, गांव मिला जिसे मोहनजोदड़ो कहते हैं। देखिए एक और गांव मिला जिसे क्या कहते हैं, मोहनजोदड़ो कहते हैं। उसी सभ्यता, मतलब उसी समय जब खुदाई हो रही थी, तो पहले हड़प्पा सभ्यता मिला और फिर धीरे धीरे खुदाई होती गई, तो एक और नगर या एक और गांव मिला जिसको बोलते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला बोलते हैं, मृतकों का टीला। टीला बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे उस समय, तो मोहनजोदड़ो को ही क्या बोलते हैं, मृतकों का टीला। मैंने बताया कि इसकी खोज, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो राखल दास बनर्जी ने की। किसने, राखल दास बनर्जी, याद रखिएगा। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी। किसने, दयाराम साहनी ने। सरस्वती मत याद रखिएगा, दयाराम साहनी, इसमें लिखा नहीं है कब किया, तो 1921 में। तो मैंने यहाँ पर बोला कहाँ गया, ये मोहनजोदड़ो खोजा गया। इसी को हमने लोग क्या बोलते हैं, मृतकों का टीला। क्या बोलते हैं, मृतकों का टीला। धीरे धीरे इसको मतलब जब इसका खोज हुआ, तो इससे पता चला कि ये भी एक क्या थी, एक नगरी ही सभ्यता थी। क्या थी, पूछता है कि मोहनजोदड़ो क्या था, नगरी सभ्यता है, शहरी सभ्यता है, या गांव की सभ्यता है, तो बताओगे कि ये भी एक नगरी सभ्यता थी। शहर और नगर एक ही होता है शायद। देखिएगा इधर कहाँ गया, हड़प्पा नामक स्थल के अवशेष मिले। देखिए यहाँ पर लिखा है यहाँ से भी नगरीय सभ्यता का अवशेष मिला। क्या मिला, यहाँ से भी नगरीय सभ्यताओं का अवशेष मिला। दोस्तों आपको बता दें कि हड़प्पा नामक एक स्थान पर अवशेष सबसे पहले मिले थे, इससे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अभी मैंने क्या बोला, हड़प्पा नामक एक स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले अधिकतर, तो उसी को इसीलिए हम लोग क्या बोल दिए। देखिए हड़प्पा नामक स्थान पर सभ्यताओं के अवशेष सबसे पहले मिले थे, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। ये पहले मैंने बता दिया था आप लोगों को। पुरातत्वविदों ने इन स्थानों पर विस्तृत खुदाई की, मतलब जब पुरातत्वविदा जो उस समय के थे, वैज्ञानिक थे, ज्यादा खुदाई किए, तो उनको पता चला कि यहाँ पर दबा हुआ शहर निकला। क्या निकला, मैंने बताया ना कि जब खुदाई हुआ तो बहुत बड़ा शहर निकला। देखिएगा वही कह रहा है कि पुरातत्वविदा जो उस समय के थे, तो उन्होंने खुदाई किया, विस्तृत खुदाई, मतलब ज्यादा गहराई तक खुदाई किया, तो नीचे दबा हुआ पूरा एक शहर निकला। क्या निकला, उस समय का एक शहर निकला। क्या निकला, शहर निकला। धीरे धीरे आगे और मतलब धीरे धीरे जब एक शहर मिल गया उनको, तो धीरे धीरे और आगे बढ़ने लगे और धीरे धीरे खुदाई करने लगे। जब धीरे धीरे खुदाई करने लगे, तो आपको बता दे दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत से उनको नगर का निर्माण हुआ। बड़े बड़े शहर, नगर मिलने लगे उनको। यहाँ पर वही लिखा है बात कि स्थान विस्तृत खोज हुआ, पूरा नगर निकासित हुआ। हाँ देखिए, धीरे धीरे आगे और खोज हुई और कई जगहों पर खुदाई से या खुदाई की गई, तो पता चला कि उस समय एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत से कई नगर थे। क्या नगर थे, बहुत से नगर थे। दोस्तों आपको बता दें कि ये शायद नीचे का नहीं दिख रहा है, लेकिन हम आपको पढ़कर सुना देते हैं कि इस सभ्यता के कुछ क्षेत्र आज भी
मतलब हड़प्पा सभ्यता के कुछ क्षेत्र आज भी पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। दोस्तों आपको बता दें कि जो हड़प्पा सभ्यता है या मोहनजोदड़ो है, इनकी कुछ अवशेष या सभ्यताएं जो है आज भी क्षेत्र उनका कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और भारत में भी बहुत से क्षेत्र हैं, जैसे कि भारत में क्या क्या है? रोपड़ है। क्या है? रोपड़ है। लिख देता हूं भारत में क्या क्या अवशेष मिला है, जैसे कि रोपड़ है। बोल ही देता हूं, इधर लिख देता हूं, भारत में क्या क्या मिला है? रोपड़। रोपड़ कहां पर है? भारत में रोपड़। लिख देता हूं, 1 मिनट। इतना में हो जाएगा। भारत में कौन कौन से स्थानों पर मिला है दोस्तों, आपको बता दें। हाँ, पहले रोपड़। कौन सा है? रोपड़ है। रोपड़। रोपड़ कहां पर है दोस्तों? तो रोपड़ आपको जानकर मतलब पता होना चाहिए कि रोपड़ कहां पर है? पंजाब में। दूसरा है कालीबंगा। दूसरा क्या है? कालीबंगा। कालीबंगा कहां पर है? तो राजस्थान में है। राजस्थान में है। फिर तीसरा दामदाबाद। दायमाबाद। दामदा नहीं, दायमाबाद भी हड़प्पा सभ्यता। भारत में भी इसके पुरातत्व जो है उस समय का जो क्षेत्र है, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र, ये देखिए, पहले रोपड़ में भी है, कालीबंगा में है, दायमाबाद है। दायमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? दायमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और फिर लोथल। क्या है? लोथल। लोथल कहाँ पर है? तो लोथल आपको पता होना चाहिए कि लोथल गुजरात। दोस्तों जब हम लोग पूरा पाषाण काल पढ़ रहे थे तो उस समय एक और स्थल था जिसको बोलते हैं धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पर है? तो ये भी गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। धौलावीरा भी गुजरात में है। तो ये 4 स्थल पे अधिकतर चीजें पहले हड़प्पा सभ्यता के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी भारत में मिला है, और पाकिस्तान में भी कुछ क्षेत्र मिले हैं। तो ये तो हड़प्पा सभ्यता के कहाँ कहाँ पर अवशेष मिले हैं, ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नगरों के विशेषताएं। नगरों के विशेषताएं क्या क्या थी? क्या थी? नगरों के विशेषताएं क्या क्या थी? तो इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा। क्या है दोस्तों? नगरों की विशेषताएं। क्या है? नगरों की विशेषताएं। दोस्तों आपको बता दें कि नगरों का जो विशेषताएं हैं, इसका जो निर्माण हुआ था, क्या निर्माण हुआ था, ये योजनाओं के आधार पर किया गया था। योजनाओं का मतलब बहुत सोच समझ कर किया गया था। मैप, जो आजकल के लोग मैप, नक्शा वगैरह, बड़ी बड़ी इमारतें बनाना होता है तो नक्शा लेकर आते हैं तभी तो बनाते हैं ना, उसी प्रकार ये लोग योजनाओं के आधार पर किए थे। किसका निर्माण? देखिए, इसका निर्माण योजनाओं के आधार पर किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि जो सड़कें उस समय की थी, चौड़ी थी। क्या थी? उस समय की जो सड़कें थी, हड़प्पा कालीन जो सड़कें थी उस समय की, तो बहुत चौड़ी थी। और वो जो चौड़ी थी वो छोटे छोटे, क्या, देखिए, हड़प्पा सभ्यता सड़कें क्या थी? चौड़ी थी। वे छोटी छोटी सड़कों और गलियारों में क्या करती थी? जुड़ती थी। किसमें? जो सड़कें क्या थी, ये मान लीजिए चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, और ये क्या करती थी? छोटी छोटी गलियारों से और छोटी छोटी सड़कों से क्या करती थी? जुड़ जाती थी उस समय की हड़प्पा जो सभ्यता थी। दूसरा क्या है? सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थी। कहाँ? पूर्व से पश्चिम की ओर, और उत्तर से दक्षिण की ओर आती थी। सड़कें क्या थी? सड़कें उस समय की जो थी पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थी और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी सड़कें उस समय की। तीसरा क्या है? हर घर में जो नालियां थी, क्या थी? हर घर की जो नालियां थी वो क्या करती थी? बड़े बड़े जो नाले थे उसमें आकर मिल जाती थी। छोटी सी छोटी जो घर की नालियां होती थी वो बड़े बड़े नालाओं में जाकर क्या करती थी? मिलती थी। हर घर की नाली बड़ी बड़ी नालाओं में क्या करती थी? जाकर मिल जाती थी। हर घर की नाली हल्की सी ढालू हुआ करता था। जो नाली हुआ करता था उस समय का ढालू हुआ करता था। ढालू क्यों हुआ करता था? क्योंकि पानी निकलने में आसानी होता था और पानी उधर ही बहता चला जाता था। क्या आपके तरफ है? क्या आपके गांव में ऐसी नालियां हैं? उस समय की नालियां तो ढकी हुई थी। क्या आपके गांव में नालियां हैं? क्या आपकी जो नालियां गांव की है, क्या बड़े बड़े नालों में जाकर मिलती हैं? क्या इस समय के जो सरकार है खा जाएंगे, आपको बेच देंगे। समझ रहे हैं कि नहीं?
तो उस समय का देखिए कितना मतलब डेवलप था ना उस समय। नालियां जो थी वो बड़े बड़े नालाओं में जाकर मिलती थी, और जो नालियां थी हल्की ढालू हुआ करती थी, जाकर उसमें पानी आसानी से पहुंच जाता था। और जो आपके घर के आस पड़ोस की नालियां जो थी हमेशा ढकी हुई होती थी। क्या हुई होती थी? नालियां ढकी हुई होती थी, ताकि उसमें कोई आपके घर का सामान ना जाए या ना उसमें कोई हाथ डाल सके या कुछ भी। तो मैंने क्या बोला, फिर से देखिएगा, सड़कें चौड़ी थी तथा वे छोटे छोटे सड़कों एवं गलियों में जाकर जुड़ती थी। दूसरा क्या है, सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर निकलती थी और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। फिर तीसरा क्या है, हर घर की जो नालियां थी वो बड़े बड़े नालाओं में या नालों में जाकर मिलती थी, और नाली हल्की सी ढालू हुआ करती थी, और क्योंकि उसमें पानी आसानी से निकल जाता था, बाहर निकल सकते थे। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, इससे पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग सफाई और स्वच्छता पर ज्यादा ध्यान देते थे। इससे आप लोगों को नगरों का जो विशेषता है या नगरों की विशेषता जो है इसमें जो जो दिया है, इससे पता चलता है कि उस समय के जो लोग हुआ करते थे सफाई और स्वच्छता पर ज्यादा ध्यान देते थे। क्योंकि उस समय के लोग बीमारी, आजकल देखते हैं कि सफाई और स्वच्छता नहीं करोगे तो बीमारी बहुत सी अलग अलग सी किस्म की बीमारियां आ जाती है, तो बीमारियां फैलती नहीं थी इससे स्वच्छता और सफाई करने से। तो देखिएगा दोस्तों, अब क्या होगा, भवनों का निर्माण। उस समय के जो भवन थे कैसे थे, किस आकार का था, आइए जानते हैं। उस समय के जो भवन का निर्माण कैसे हुआ करता था। उस समय जब खुदाई हुआ था, तो खुदाई के समय हम लोगों को बड़े बड़े इमारत मिले। क्या मिले? बड़े बड़े इमारत मिले। और इमारत जब मिले तो उसमें हमको क्या मिला, जो उस समय के जो इमारत हुआ करता था, जैसे मकान हुआ करता था, तो उस समय के जो मकान हुआ करते थे या इमारत हुआ करता था तो आयताकार हुआ करता था। कैसा? आयताकार। पेपर में पूछ देता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो भवनें थी वो किस आकार की थी, तो कैसा होगा? आयताकार होगा। आप लोग घर बनाते हो तो उसमें कभी कभार वर्गाकार बना देते हो, तो कभी कभी आयताकार बना देते हो, कभी कभी कुछ मतलब गोल भी बन जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता है। तो उस समय की जो मकानें थी कैसी थी, तो आयताकार थी। याद रखिएगा, पेपर में पूछ देता है तो बच्चे फंस जाता है इसमें। दोस्तों आपको बता दें कि उस समय की जो भवनें हुआ करती थी 2-2 मंजिल हुआ करता था, और कुछ कुछ तो भवनें छोटी मतलब एक ही मंजिल हुआ करता था, छोटी हुआ करती थी, और कुछ कुछ बड़ी बड़ी 2-2 मंजिल हुआ करता था। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है, मंजिल क्या घर जो हुआ करता था, क्या था? 2 मंजिल के घर थे, और कुछ छोटे छोटे घर थे। क्या थे? छोटे छोटे घर थे। और बता दें कि जब वो घर बनाते थे तो उस समय उनके बीच में, क्या घरों के बीच में आंगन हुआ करता था। क्या आपके घर में आंगन है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि आप लोगों ने या आपके पूर्वजों ने नकल मार कर बनाया है उस घर को। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता आप जाकर देखिए, 2500 पहले की बात है। उस समय जब आंगन हुआ करते थे 2-2 मंजिल हुआ करते थे, और उस समय की ही बात है कि जो मकान हुआ करता था, तो मकान जब 2 मंजिल पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां हुआ करती थी। क्या? सीढ़ियां, जो आजकल जीना जिसको बोलते हो ना आप, तो उस समय की सीढ़ियां हुआ करता था। तो हमको ये पता चलता है कि आप लोग या हमारे पूर्वज नकल मारकर ही उसको बनाए हुए हैं। तो मैंने बोला कि उस समय की जो क्या थी इमारतें, हाँ, प्रत्येक घर के बीच क्या हुआ करता था? आंगन हुआ करता था। और आंगन जब होगा तो जाहिर सी बात है कि आपके घर में अगर आंगन होगा तो चारों तरफ या किसी साइड में क्या होगा, मकानें तो जरूरी ही होंगी। ऐसी तो होगी नहीं कि आंगन ऐसे ही बना दोगे, नहीं ना। तो क्या उस समय की जब आंगन हुआ करता था तो उस समय की जो मकानें थी उनके आंगन के चारों तरफ मकानें हुआ करती थी। तो आंगन के चारों तरफ क्या हो गया, चारों तरफ कमरे बने होते थे। क्या बने होते थे? कमरे बने होते थे। और जब कमरे बने होते थे तो आपको पता होना चाहिए कि उसी समय उनके घरों में क्या था, उनके घरों में रसोई घर भी था। क्या था? उस समय के लोग भी रसोई घर का उपयोग करते थे। क्या आपके घर में यूज होता है कि नहीं, बताइएगा कमेंट करके। क्योंकि उस समय के लोग भी रसोई घर था उनके घरों, मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग के पास क्या था, रसोई घर बना हुआ करता था। और स्नान करने के लिए भी उस समय उनके पास जगह हुआ करता था। इधर देखिए, शौचालय भी हुआ करता था। देखिए, प्रत्येक घर में रसोई घर था, शौचालय था, और स्नान घर की उचित प्रबंध थी। मतलब स्नान करने के लिए वहां पर क्या था, उचित प्रबंध किए हुए थे। कौन? हड़प्पा वासी, जो उस समय के लोग थे। 2500 पूर्व की बात बता रहे हैं, 2000 मतलब 2500 सॉरी 2.5 2500 पूर्व की बात है। और देखिए, मैंने बोला ना 2 मंजिल की मकान के ऊपर जाने के लिए क्या था, सीढ़ियां हुआ करते थे। तो ये भी पॉइंट हो गया। और दीवारें किस चीज की बनी होती थी, तो आपको लगता है कि दीवारें कच्ची ईंटों की बनी होगी? नहीं। आपको लगता है क्या दीवारें मिट्टी की बनी होगी? नहीं। आपको बता दें कि उस समय की जो दीवारें थी पक्की ईंटों की बनी हुई थी। किसकी? पक्की ईंटों की बनी हुई थी। कान खोलकर सुन लीजिए,
इससे पता ये चलता है कि उस समय के लोग भी या उस समय के लोग भी क्या थे, उस समय भी हमारे पास भट्ठियाँ थी। क्या थी? भट्ठियाँ, ईंटें बनाने वाली भट्ठियाँ थी। और जब भट्ठियाँ थी तो आपको बता दें एक बात और कि उसी समय गोदाम भी हुआ करते थे। क्या थे? गोदाम। गोदाम किस लिए हुआ करते थे? जो उनके पास अनाज उत्पन्न होता था उस गोदाम में ले जाकर भर देते थे, और गोदाम में भरने के बाद वो लोग क्या करते थे, उसको खाते भी थे और बेचते भी थे और व्यापार करते थे। मतलब बेचेंगे तो जाहिर सी बात है उसको व्यापार ही बोलेंगे, और व्यापार उसको जब करते थे तो और अच्छे अच्छे नगरों का क्या करते थे, निर्माण करते थे। मैंने पहले ही बता दिया कि अनाज को एकत्रित करने का पूरा पाषाण काल से ही इसमें रूल चला आया है ना। तो आप समझ सकते हो कि उस समय पूरा पाषाण काल या पाषाण काल में आपने देखा होगा कि कुल्हाड़ी, टांगी जो था, हंसिया था, जो हंसिया क्या सब्जी वगैरह काटने में आता है काम, और कुल्हाड़ी लकड़ी चीरने उड़ने में काम आता है। तो उस समय का हम लोग क्या कर रहे हैं कि नकल मारकर ही यूज कर रहे हैं। और आप देखिए कितना मतलब डेवलप था ना उस समय। तो देखिए मैंने क्या बोला कि बड़े बड़े गोदाम मिले, खुदाई करने पर क्या मिला, बड़ा बड़ा गोदाम मिला। और गोदाम मिलने से ये पता चलता है कि उस समय अनाज इकट्ठा करके इन्हीं गोदाम में रखे जाते थे। क्या करते थे? अनाज इकट्ठा करके उन्हीं गोदाम में रखे जाते थे। आपको पता है कि उसी समय मोहनजोदड़ो जो था, उसी समय मोहनजोदड़ो से हमें स्नानागार मिला है। क्या मिला है? उसी समय मोहनजोदड़ो से हमें स्नानागार मिला है। और स्नानागार मिलने से हमें ये पता चलता है कि उसके चारों तरफ दीवारें थी, कमरे थे। क्या थे? उसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो बस इतना ही था आज के लिए, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। कल हम लोग पढ़ेंगे कि रहन सहन, मनुष्य क्या, हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उस समय, उनका रहन सहन क्या था। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से, फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए नगरों की विशेषता, उनकी नगर जो कैसे थे, क्या उसमें क्या क्या कमी थी, क्या क्या अच्छी थी। सड़कें चौड़ी थी तथा छोटे सड़कों में जाकर या छोटे गलियों में जाकर मिल जाती थी या जुड़ जाती थी। सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थी। और देखिए पहले आपको बता दें पूर्व क्या है, तो देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, और ये उत्तर होता है, और ये दक्षिण होता है। तो सड़कें क्या थी? पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थी। कहाँ? पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थी और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। तो वही कह रहा है कि सड़कें हमेशा कहाँ जाती थी? पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। और क्या था? उनके घर जो थे, क्या उनके जो घर की नालियाँ थी, वो नालियाँ जो थी वो कैसी थी? बड़े बड़े नालों में जाकर मिलती थी। और उस समय के क्या आपको पता है कि उस समय जो हुआ करता था, नालियाँ हल्की ढालू बनाया जाता था। ढालू इसलिए बनाया जाता था ताकि पानी क्या हो, उसमें आसानी से बड़े बड़े नालाओं में मिल जाए। क्या आपके घर में है? बताइएगा कमेंट करके। क्या आपके गांव में बनाया गया है? नहीं बनाया गया है, क्योंकि बहुत से ऐसे गांव हैं जो डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी सरकार ऐसी है जो खा जाती है। पैसा आता है और हमारे प्रधान होते हैं वो भी खा जाते हैं, क्योंकि जो मिलता है योजना उस सरकार पहली बात तो देती नहीं है, अगर देती भी है तो प्रधान खा जाता है। तो क्या आपके गाँव में ऐसा है? तो बताइएगा। सड़कें क्या थी? अभी इधर देखिए, इससे पता चलता है कि इससे सभ्यता के लोग स्वच्छता और सफाई पर ज़्यादा ध्यान देते थे। क्या आपके गांव में सफाई पर ध्यान देते हैं? बताइएगा। नहीं देते हैं, क्योंकि उनको क्या है, अब भवन का निर्माण मैंने बताया, खुदाई से बड़े बड़े इमारत मिलते हैं और आयताकार थी, 2 मंजिल थे और कुछ छोटे छोटे मकान थे। प्रत्येक घर के बीच आंगन होता था। क्या था? प्रत्येक घर के बीच आंगन होता था और आंगन के चारों तरफ कमरे बने होते थे। प्रत्येक घर में रसोई घर और शौचालय और स्नान करने के लिए अच्छी अच्छी चीजें हुआ करती थी, मतलब प्रबंध था उस समय। फिर क्या था? 2 मंजिल का मकान था और उस पर चढ़ने के लिए जीना बनाया गया था। और दीवार पक्की ईंटों की बनी होती थी। क्या? दीवार पक्की ईंटों की बनी हुई होती थी। इससे पता चलता है कि उस समय भी क्या था? उस समय भी भट्टियां हुआ करती थी। क्या? उस समय भी ईंटें पाथने वाली या ईंटें पकाने वाली भट्टियां हुआ करती थी। तो और बड़े बड़े क्या हुआ करते थे? गोदाम हुआ करते थे। गोदाम किस लिए हुआ करते थे? अनाज को रखने के लिए और व्यापार वगैरह करने के लिए। और इससे पता चलता है मोहनजोदड़ो से भी एक स्थान मिला जिसको बोलते हैं स्नानागार। बहुत से मोहनजोदड़ो से मिला, ऐसा नहीं है, वो बताएंगे, पहले ये कंप्लीट कर ले, अभी ये बेसिक है। तो मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला। स्नानागार जो मिला उसके चारों तरफ कमरे बने थे। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। बस इतना ही, आप लोग इजाज़त दीजिए, क्योंकि आपको बता दें कि आप लोग ज़्यादा नहीं, मेरे लिए बस छोटा सा काम कर दीजिए और लोगों तक शेयर कर दीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लाइक भी कीजिए या ना कीजिए, आप लोग पूरा वीडियो देख लिए, उसके लिए थैंक यू।